सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही बेटी काम की है जी आंटी की, बाकी दोनों बेटियां तो उनको तो आंटी ने कुछ नहीं सिखाया। सारा टैलेंट एक ही बंदी में आ गया और वो कौन है जी, वो है आमिना। ये बात आशाब सीनियर बुजुर्ग लेडी के दिल को राहत पहुंचाती है। फिर चाहे लोग उसमें उसको भी बुरा भला बोलें, उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। बस वो यही चाहती है कि सिर्फ मेरी आमना की तारीफ़ें होती रहें, मेरी आमना के लोग गीत गाते रहें और मेरी आमना की गुड्डी चढ़ी रहे। लेकिन ये गुड्डी जो है ये आजकल वो चढ़ नहीं रही। और क्या कहते हैं कि किचन विद आमना की नैया जो है वो डूब रही है। बैसाखियों के सहारे ये चैनल चल रहा है और एक बार फिर अपना थूका हुआ चाटना पड़ा मजबूरी के तहत, क्योंकि डेड चैनल को, मुर्दा चैनल को ज़िंदा करने के लिए, उसमें जान डालने के लिए एक बार फिर बिलाल के घर का सहारा लेना पड़ा। और अपना थूका हुआ चाटते हुए आमना बीबी अपना ताम तबड़ा देचका और चमचा लेके फिर से भाई बिलाल के घर पहुंच गई। वहां पहुंच गई जहां पे एक ड्रामा रचाया गया था बिलाल के जाने से पहले, तकरीबन 1 साल पहले, जिस ड्रामे का नाम रखा गया था अम्मी के घर में लास्ट वीडियो शूट। और लोगों को रुलाया गया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, सिंपैथी ली गई और लोगों की हमदर्दियां बटोरी गई। वीडियो को वायरल करवाया गया इमोशनल टाइटल लगा के, जिसमें मैं भी इमोशनल हुई थी, मैं भी रोई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कितने मुनाफिक दोकले 2 नंबर लोग हैं और किस तरह इन्होंने बिलाल की ज़िंदगी को अजीरन बनाया। तो आज इसी पे करेंगे बात कि मजबूरियां फिर से ले आई भाई के दरबार पर, भाई के घर पर। और ये चुड़ैलें कभी भी भाई के घर का कब्जा छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो वैल्यू है थोड़ी सी वो भाई के घर की वजह से ही है। ठीक है जी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज मैं मुकम्मल इनको एक्सपोज करने वाली हूँ, स्पेशली आमना पीरनी की का जो ड्रामा था लास्ट वीडियो शूट का, इसको एक्सपोज करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ये बिलाल ही का ज़र्फ है जिसने इन चुड़ैलों को अपने घर में अभी भी जगह दे रखी है। वो चुड़ैलें जिनका बस नहीं चलता कि बिलाल की ज़िंदगी में को तबाह बर्बाद कर दें, उसकी शादीशुदा लाइफ की, वो कहते हैं ना, एक सेकंड अगर इनके बस में हो ना तो एक सेकंड में उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसको मतलब कि ख़त्म कर दें, ख़त्म शुद्ध कर दें। इनका बस नहीं चलता समीना की गर्दन मरोड़ दें। और अनफा को तो ये देख नहीं सकती। भतीजी का नाम लेते हुए इनके मुंह पे छाले पड़ते हैं, भाई का नाम लेते हुए इनके मुंह में छाले पड़ते हैं, लेकिन उसका घर, उसके घर पे कब्जा, उसके घर को इस्तेमाल करते हुए इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आमना पीरनी और कोकाफ के जिन उमैर को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम लोगों ने तो बड़े धड़ल्ले से आके ये वीडियो बनाई थी यहाँ पे किचन विद आमना का लास्ट शूट अम्मी के घर में। हालांकि ये अम्मी का घर नहीं था, ये घर था बिलाल का। लिखना तो ये चाहिए था कि किचन विद आमना का लास्ट शूट बिलाल के किचन में। लेकिन तुम लोग ऐसे मुनाफिकीन हो कि सच्ची बात करते हुए तुम्हारे मुंह में छाले पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज भी तुम लोगों को बिलाल का सहारा चाहिए। आज भी तुम्हारे डूबते हुए मुर्दा चैनल को जिंदा करने के लिए बिलाल का नाम, बिलाल का घर, बिलाल की जो है ना सपोर्ट चाहिए। लेकिन तुम लोग मानती नहीं हो, तुम लोग मानती नहीं हो और ऐसे कमेंट्स उठा के इंस्टा पे शेयर करती हो जिसमें लोग ये लिखते हैं कि लाइफ विद आमना, किचन विद आमना कमाल है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं, इसको किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब्रांड है। तो मुझे बताएं ना, फिर ये ब्रांड अपने घर में क्यों नहीं देग पका रहा, अपने ससुराल में चला जाता ना देग पकाने के लिए। अब बिलाल का किचन तो हमेशा के लिए बंद हो चुका है मुनाफिक आमना के लिए। तो उसने उसके घर का सहारा लिया, मतलब कि बाहर बनाई देग। और वो देग का जो ड्रामा रचाया गया, वो क्यों रचाया गया, लोगों ने पूछा कि ये देग क्यों बना रहे हैं, उस पर भी मैं बात करती हूँ। तो ये वो मुनाफिक औरतें हैं जो रहती भाई के घर में हैं, नाम अभी भी भाई का यूज़ कर रही हैं, लेकिन भाई को कभी भी भाई का नाम नहीं अपने मुंह पे लेके आती। सड़न और जलन इतनी शदीद है, इतनी शदीद। तो अब मैं इनको इनकी औकात दिखाती हूँ। तुम लोगों की औकात ये है कि जो अली है उसने जब अपना घर लिया तो वो अपना ताम तमड़ा उठा के अकेला अपने बीवी बच्चों को लेके अपने घर में शिफ्ट हो रहा था। और झूठे मुंह भी उसने नहीं एक बार पूछा अपनी माँ से कि तुम हमारे साथ चलोगी, या अपनी 2 अदद बहनें जो मायके को चिपकी हुई हैं, जिन्होंने कसम खा ली हुई है, एक ने शादी की है वो फिर से आके चिपक गई है और दूसरी जो है वो वैसे ही गैर शादीशुदा रहना चाहती है। तो
उनको पूछा भी नहीं झूठे मुँह, क्योंकि उसको पता है कि ये चुड़ैलें मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलती रहेंगी। तो वो तो चाहता ही नहीं था इनको साथ ले जाना, और वो जाने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी। आप सबको याद है, वीडियो भी बन चुकी थी। लेकिन बिलाल की आला ज़रफ़ी, उसने देखा कि जब ये तो जाएँ चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा, मेरी माँ पीछे अकेली हो जाएगी। फिर भी माँ का सोचा, और माँ वो जो बिलाल की तारीफ़ करते हुए, जिसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, जो कहती है मैंने अपने मरे हुए शोहर की पग जो है अपने दामाद के सर पे रखी है। माँ वो जो आज अपनी बेटी के साथ देग पकवा रही है, चमचे हिला रही है और उसके मुंह माथे चूम रही है और लोगों को बता रही है मेरी बेटी जैसा कोई है ही नहीं। हम्म क्या बात है भाई, क्या बात है। कभी इन लोगों, मुनाफिक लोगों ने एक बार अपनी ज़ुबान पे ये कभी नहीं लाई, जब से बिलाल गया, कि भाई हम अगर कुछ हैं तो अपने भाई की वजह से हैं, हमारा भाई हमारे पीछे है, हमारी बड़ी सपोर्ट, हमारा भाई, जब तक हमारा भाई जिंदा है तो हमारा कोई बाल बागा नहीं कर सकता। ना ना ना, ये तो खुद ही डॉन बनी हुई हैं, सोशल मीडिया की डॉन बनी हुई हैं। स्पेशली ये सीनियर बुजुर्ग लेडी, ये डॉन बनी हुई है, और ये खुद किसी को खातर में नहीं लाती, और ये सारा दिन ये प्रूफ करने में लगी रहती है किसी न किसी तरीके से, कभी इंस्टा पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी किसी को जवाब दे रही है, कभी मतलब सारा दिन इसका यही काम होता है। फेक आईडी से कमेंट्स कर रही है कि मेरी बहन आमना, मेरी बहन आमना ऐसी, मेरी बहन आमना वैसी, बस सारा दिन। लेकिन फिर भी बेचारी को कुछ भी वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। आज भी वीडियो में लोगों ने जो इसने कौरमा बनाया उसमें 100 नुक्स निकाले, और वाकई में ये कोई कौरमा शौरमा नहीं था, ये प्रॉपर तरीके से रेसिपी बनाई ही नहीं गई, ये जान छुड़ाई गई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों 10 किलो का कौरमा बनाया गया। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक ब्रांड को प्रमोट किया, आप समझ जाएं उस ब्रांड को जिसको जिनकी चीज़ों को हमने किया हुआ है, बाइकआउट किया हुआ है, आप सब जानते हैं कि हम सब मुसलमान हैं और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ है। उन्हीं की प्रोडक्ट्स को इसने प्रमोट किया और अपने चैनल पे एक पेड प्रमोशन वीडियो लगाई, जिसमें मिल्क पैक से बनाई इसने आइस, वो क्या कहते हैं, कुल्फ़ी, खोया कुल्फ़ी, इस तरह कुछ करके, और उसमें इसने दूध और क्रीम डाली मिल्क पैक की। अब लोग इससे पूछते रहे कि सिस्टर प्लीज़ बताएं कि इसमें क्या खुला दूध यूज़ हो सकता है, लेकिन इसने अपनी वीडियो में किसी भी जगह पर ये बात नहीं की। अमूमन रेसिपी शेयर हो रही होती है ना, कोई भी चीज़ यूज़ हो रही हो तो लोग फिर उसका अल्टरनेट भी बताते हैं कि अगर ये नहीं तो आप ये यूज़ कर लें, इसकी जगह आप ये यूज़ कर लें। लेकिन क्योंकि वो पेड प्रमोशन वीडियो थी, इसको इजाज़त ही नहीं थी इस बात की कि उसमें ये बोल सकती कि आप डब्बे की जगह दूसरा दूध यूज़ कर लें, या क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लें। नहीं, तो ये है इनकी मुनाफ़क़त। अब आप बताएं कि इस तरह की काम करके ये जो पैसा कमा रही है, इसको इस पैसे से इसको राहत नसीब होगी? नहीं होगी। ये जितना कमा रही है ना, जितना कमाती जा रही है, ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके, इसराइली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, अपने भाई को बदनाम करके, ये उतनी ही अंदर से इसकी जो फीलिंग्स हमें नज़र आती हैं, और इसका जो मतलब इसका हम देख रहे हैं कि ये अंदर से बड़ी अफसुर्दा अफसुर्दा नज़र आती है हमें। जैसे कि मरियम की शादी पे ये रोई, वलीमे पे ये रोई, ईद पे ये रोई। ये क्यों रोती है? क्यों क्यों रोती है आप समझें। इसको अपना रूज का टाइम याद आता है। ये जो ज़वाल देखती है ना तो फिर इसके आंसू निकलते हैं। तो ये देग भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल की ये प्रमोशन की गई, ये पेड प्रमोशन वीडियो थी इस 10 किलो देग का, और कोई भी मकसद नहीं था। और अड़ंग बड़ंग सितारे टंग इधर से उधर चमचा हिला हलू के, क्योंकि उनसे पक ही नहीं रही थी, वो कर ही नहीं पा रहे थे। और सारा गोश्त पानी में गला के ना भुना, ना उसको फ्राई किया, ना उसमें प्रॉपर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कुछ भी नहीं डाला, जान छुड़ाई गई। सिर्फ दिखाना मकसद क्या था, डालडा कुकिंग ऑयल जो उसने दिखाया, ठीक है जी। तो ये था इस देग का मकसद। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैं बता रही थी कि अब इस चैनल को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है, और अपना थूका हुआ चाटने के लिए फिर से भाई के घर का सहारा इसको लेना पड़ा, क्योंकि ये बिलाल के बगैर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। इनको खुद भी पता है। यही वजह है कि झूठी तसल्लियाँ जो आए रोज़ इसकी सीनियर बुजुर्ग बहन इसको देती रहती है, इसके बावजूद भी वो तसल्लियाँ इसको तसल्ली दे नहीं पाती। अब आप देख लें कि जब जब कोई किसी का कंटेंट वायरल होता है तो उसी को ये अपने चैनल पे बुला के उसके साथ रेसिपी बनाती है, तो ही इसके कुछ व्यूज़ आते हैं, वरना इसके व्यूज़ कितने होते हैं, 8 9 10 हज़ार, इससे ऊपर इसके व्यूज़ नहीं जाते। और इसके शोहर का चैनल बिल्कुल डेड पड़ा है, जिसके ऊपर
कितने मैक्सिमम व्यूज़ आ जाते हैं, 10-11 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? सिर्फ नियतों की मार, सिर्फ जो बिलाल के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी की, बिलाल का इन्होंने कभी, वो कहते हैं ना, जब से उसकी शादी हुई है उसको, उसकी बीवी को ये देख नहीं सकती, वो इसको उनको इनको एक आँख नहीं भाती। और फिर सबसे बड़ी औलाद की जो कहते हैं ना मोहब्बत होती है माँ बाप के दिल में, और अगर आप के बच्चों को कोई इग्नोर कर रहा है, आपका बहन भाई, तो वो बहन भाई भी आपको अच्छा नहीं लगता। और इन्होंने आज तक अनफा को अपनाया नहीं है। आज तक बिलाल की बेटी को, जो फुफियों का एक भतीजी का हक बनता है कि फुफियाँ उससे प्यार करें, लाड करें, हैं, वो कभी हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि अभी तो बिलाल की बेटी या बेटा होगा तो फिर इनकी क्या हालत होगी, इनको कैसे इमोशन इनको लगेंगे, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है हसद का लेवल, जलन का लेवल और मुनाफकत का लेवल। और अगर तुम लोग इतने ही है वो थे ना, ये जो तुमने वीडियो बनाई जिसमें तुम लोगों ने बिलाल और समीना का को बैठ के वीडियो के लास्ट पार्ट में जलीलो रुस्वा किया, लास्ट वीडियो शूट, ड्रामा जो आपने किया, ड्रामा रचाया, अगर तुम लोग इतने अच्छे थे तो फिर उसी बात पे कायम रहते। क्योंकि उस वीडियो में हर एक से स्टेटमेंट इसने दिलवाई कि आमना अच्छी है, आमना अच्छी है, यहाँ तक कि समीना से भी। और पूरी वीडियो शूट करने के बाद घर में बैठ के जाके समीना और बिलाल का क्या कहते हैं ना, उनके खिलाफ जहर उगला, और यहाँ तक कि कह दिया कि बस ठीक है, जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, अब लोग मर भी जाते हैं तो लोगों के काम चलते रहते हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन क्यों लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई और हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई कि भाई हम तो चैनल नहीं ले रहे थे, इतना हमारा अच्छा चैनल चल रहा है, और ये चैनल छोड़ के बिलाल साहब अपनी बीवी की गुलामी एक्सेप्ट करते हुए माँ और बहनों को छोड़कर जा रहे हैं। तो यूँ ये लोग आज बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और इनको भी नज़र आ चुका है कि इनके, ये बिलाल के बगैर कुछ भी नहीं है, इनकी नीयतें खोटी हैं, इन्हीं नीयतों की इनको मार पड़ रही है। और कभी भी ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, दुनियावी लिहाज से अगर हो भी जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सुर्ख रूह नहीं होंगे जिस तरह इन्होंने बिलाल की ज़िंदगी में जहर घोला, और अभी तक घोल रहे हैं। और इनका बस नहीं चलता कि उसकी, क्या कहते हैं ना, ख़ास तौर पर उसकी बीवी की गर्दन ये मरोड़ दें। ये ऐसी, मतलब कि नागिन किस्म की बहनें हैं। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।